एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पहले हमने कम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीट किया है। अब हम ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करते हैं। ग्रुप थ्योरी स्टार्टिंग से जो ग्रुप क्या होता है और इसके सब ग्रुप क्या होता है, ये सारा इंट्रोडक्शन और इसके अबाउट इसमें क्या क्या पॉइंट्स आते हैं और क्या क्या इसमें डेफिनेशंस आती हैं, वो हम सब देखेंगे इसमें ग्रुप थ्योरी में। ग्रुप थ्योरी में फर्स्ट नंबर पर है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? एन एलिमेंट E belongs to G is called an identity element with respect to binary operation if A binary operation identity element equal to E equal to E binary operation A equal to A। और ये जो स्टेरिक साइन है, ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन होता है। स्टेरिक साइन के अंदर 4 ऑपरेशन आते हैं, प्लस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड माइनस करना। ये सारे 4 ऑपरेशन आते हैं बाइनरी ऑपरेशन में कि अगर एक एलिमेंट है जो कि जी से बिलोंग करता है और वो आइडेंटिटी एलिमेंट तब होगा विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन अगर हम उसे इस फॉर्म में लिखें कि ए जो है वो बाइनरी ऑपरेशन विद ई एंड ई विद बाइनरी ऑपरेशन ए इक्वल टू ए आंसर देता है। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ जब हम किसी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, बाइनरी ऑपरेशन में मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस करते हैं, माइनस करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास वही वाला नंबर एलिमेंट आ जाता है, ए एलिमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है इसकी एडिशन में, 2 + 0 और 0 + 2 इक्वल टू 2 और a + 0 और 0 + a इक्वल टू a अंडर द बाइनरी ऑपरेशन प्लस द आइडेंटिटी एलिमेंट एंड 0। जो बाइनरी ऑपरेशन है उसमें जो बाइनरी ऑपरेशन जो प्लस है, पॉजिटिव है, उसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो हमारा 0 होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा 0 होगा। और इस तरह दूसरी एग्जांपल है 1 × 2 इक्वल टू 2 × 1 और आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। 1 × a × 1 इक्वल टू ए आंसर आया। इसका भी आंसर वही है, इसका भी आंसर वही है। तो 1 इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जब हम बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसी तरह अगर हम बाइनरी ऑपरेशन एडिशन करेंगे तो 0 हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा एडिशन में और 1 हमारा मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। नेक्स्ट है ग्रुपॉइड। क्या होता है? अ ग्रुपॉइड इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट ऑन विच अ बाइनरी ऑपरेशन इज़ डिफाइंड। कि ऐसा कोई भी नॉन एम्प्टी सेट जिस पे हम बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन कर सकें, वो हमारे पास ग्रुपॉइड होता है। इट इज़ डिनोटेड बाय जी अंडर बाइनरी ऑपरेशन। जी कोई भी एक ग्रुप है और किसके अंडर है? बाइनरी ऑपरेशन के अंडर है। लेट ए बी बिलोंग्स टू जी। एग्जाम्पल हमने लिए है कि ए और बी जो है ये किससे बिलोंग कर रहे हैं? जी से। अगर ए बी बिलोंग कर रहे हैं जी से तो ए बी बाइनरी एडिशन में है ना, जी से बिलोंग कर रहे हैं तो ए बाइनरी ऑपरेशन विद बी भी बिलोंग करेगा जी से। अगर ए बी सिंगल जी से बिलोंग कर रहे हैं तो इनके ऊपर जब हम बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो वो भी जी से बिलोंग करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। n = 1 2 3 नेचुरल नंबर्स। लेट 2 3 बिलोंग्स टू 2 3 बिलोंग कर रहे हैं एन से। 2 3 है इनके अंदर, 2 3 बिलोंग कर रहे हैं एन से। एडिशन अप्लाई करें अगर हम तो 2 + 3 5 आया, 5 भी बिलोंग कर रहे हैं एन से। तो इसी तरह जब कोई दो नंबर किसी भी एलिमेंट से किसी भी सेट से बिलोंग करते हैं तो उनके ऊपर जब हम बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो वो भी उसी सेट से बिलोंग करते हैं। एन इज़ अ ग्रुपॉइड अंडर एडिशन। एन जो है वो क्या है? ग्रुपॉइड है अंडर एडिशन, क्योंकि हमने इसके ऊपर एडिशन अप्लाई की, बाइनरी ऑपरेशन एडिशन अप्लाई किया था जिससे 5 आया आंसर और वो भी हमारे पास एन से बिलोंग करता है। 2 3 बिलोंग्स टू एन। मल्टीप्लिकेशन अब करेंगे। 2 × 3 6 ये बिलोंग कर रहा है एन से। तो एन इज़ आल्सो अ ग्रुपॉइड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब हमने मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन अप्लाई किया तो ये भी हमारे पास एन से बिलोंग कर रहा है। अब 2 3 बिलोंग्स टू एन। डिवीजन अप्लाई किया तो डिवीजन में ये इससे बिलोंग नहीं कर रहा, एन से बिलोंग नहीं कर रहा, तो एन इज़ नॉट ग्रुपॉइड अंडर डिवीजन। 2 3 बिलोंग्स टू एन। 2 - 3 × -1 -1 भी एन से बिलोंग नहीं कर रहा, तो एन इज़ नॉट अ ग्रुपॉइड अंडर सब्ट्रैक्शन और अंडर डिवीजन। ये ग्रुपॉइड नहीं है, सिर्फ अंडर
एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुपॉइड है। क्लोयर लॉ क्या कहता है? इफ़ ए बी बिलोंग्स टू जी, देन अगर हम ए और बी के दरम्यान में बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं, ए और बी दो भी पॉइंट्स लेके हम उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, तो वो भी उसका आंसर भी है जो वो जी से बिलोंग करते हैं। इसका था क्लोयर लॉ। ठीक है। सेमी ग्रुप क्या होता है? अ नॉन एम्प्टी सेट एस इज सेट टू बी अ सेमी ग्रुप इफ सेटिस्फाई फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। अगर हमारे पास कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट एस है, अगर वो प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है तो हमने ये कहना है कि वो सेमी ग्रुप है। फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है? क्लोयर लॉ की फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस। अगर ए बी बिलोंग कर रहा है एस से, तो इनके दरम्यान में हमने क्या अप्लाई किया? बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो वो भी एस से बिलोंग करेगा। Associative, so S is closed under the binary operation। S is closed under binary operation भी कह सकते हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि S जो है वो क्लियर लॉ प्रॉपर्टी जो है क्लियर लॉ वाली उसको सेटिस्फाई कर रहा है। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एस, ए स्टैरिक बी ब्रैकेट में और स्टैरिक सी इक्वल्स टू ए स्टैरिक इंटू बी स्टैरिक सी। ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। अ ग्रुपॉइड जी अंडर बाइनरी ऑपरेशन इज सेट टू बी सेमी ग्रुप इफ इट सेटिस्फाई एसोसिएटिव लॉ। अगर वो एसोसिएटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करता है तो वो हमारे पास ग्रुप जो है वो सेमी ग्रुप होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, एन बिलोंग कर रहा है 1 2 3 से, क्लियर लॉ लगाइए इसके ऊपर। 2 3 बिलोंग कर रहा है एन से, तो हमने बाइनरी ऑपरेशन एडिशन अप्लाई किया जो कि 5 आंसर आया, और ये भी बिलोंग कर रहा है एन से। इसी तरह एसोसिएटिव लॉ लगाया हमने 3 नंबर्स लिए, 2 3 4 बिलोंग कर रहे हैं एन से, तो इसके ऊपर एसोसिएटिव लॉ एडिशन में अप्लाई किया तो हमारे पास दोनों का आंसर सेम आया। देयरफॉर अंडर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन सेट ऑफ द नेचुरल नंबर इज अ सेमी ग्रुप। क्योंकि हमारे पास कोई भी एक ऐसा ग्रुप नॉन एम्प्टी ग्रुप जो कि इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो हमारे पास सेमी ग्रुप होगा। ठीक है। तो हमने क्या एग्जांपल ली थी? नेचुरल नंबर की। तो ये दोनों चीज़ों को वो सेटिस्फाई कर रहा है। अंडर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन में चेक किया था तो वो दोनों चीज़ों को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट है मोनोइड क्या होता है? मोनोइड इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। सेमी ग्रुप में दो प्रॉपर्टीज़ थी। कोई भी एक ऐसा ग्रुप नॉन एम्प्टी कोई भी एक ग्रुप जो कि दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, एक क्लोयर लॉ वाली और एक एसोसिएटिव लॉ वाली। अगर वो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो होता है सेमी ग्रुप होता है। और इसी तरह मोनोइड जो है वो मोनोइड में 3 कंडीशन आ जाती हैं या प्रॉपर्टीज़ भी कह सकते हैं आ जाती हैं। फर्स्ट है क्लोयर लॉ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। इसके ऊपर हमने क्या अप्लाई किया? बाइनरी ऑपरेशन लगाया और वो भी हमारे पास जी में आंसर आएगा, तो हम ये कह सकते हैं जी इज़ क्लोज्ड अंडर बाइनरी ऑपरेशन। एसोसिएटिव लॉ में भी इसी तरह फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी, एंड जब हमने इसके ऊपर एसोसिएटिव लॉ अप्लाई किया तो बाइनरी ऑपरेशन इज़ एसोसिएटिव। ठीक है। अगर ये सेटिस्फाई किया प्रॉपर्टी को तो हम ये कह सकते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन इज़ एसोसिएटिव। आइडेंटिटी एलिमेंट देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट। ये दो पहले भी थी सेमी ग्रुप में। अब मोनोइड में थर्ड वाली जो प्रॉपर्टी न्यू आई है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, एंड इन दोनों का ए और ई का जब हमने बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया तो हमारे पास वही एलिमेंट आ गया है। एग्जाम्पल ली हमने नेचुरल नंबर की एडिशन में क्लियर लॉ अप्लाई किया तो वो भी हमारे पास बिलोंग करता है एन से। एसोसिएटिव लॉ अप्लाई किया तो ये भी बिलोंग करता है एन से। आइडेंटिटी एलिमेंट देखो, आइडेंटिटी एलिमेंट इज़ ज़ीरो। एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट हमने फर्स्ट पे पढ़ा है कि एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है और मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो 1 होता है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट कितना आया? 0 एन से बिलोंग नहीं करता, तो एन इज़ नॉट मोनोइड अंडर एडिशन। एन जो है वो मोनोइड नहीं है अंडर एडिशन। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो वो जो है वो मोनोइड होगा। अगर तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो वो नहीं होगा मोनोइड। इसी तरह थर्ड कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हुई है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो हमने नेचुरल नंबर का सेट लिया था ना, इसमें से 2 कंडीशन सेटिस्फाई हुई हैं, तो जिससे हमने कह दिया कि ये मोनोइड नहीं है। अब नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन वाली है।
एन हमने लिया अंडर मल्टीप्लिकेशन 1 2 3 लिया। इट सेटिस्फाई क्लियर लॉ को सेटिस्फाई करेगा और एसोसिएटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करेगा। हम आइडेंटिटी एलिमेंट देखते हैं। अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट इज़ 1। मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास 1 होता है, तो हमने कहना है 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 1 × 2 2 × 1 इक्वल टू 2 आंसर आता है। देयरफॉर एन इज़ मोनोइड अंडर मल्टीप्लिकेशन। एन जो है वो मोनोइड नहीं था अंडर एडिशन, एन जो है वो मोनोइड है अंडर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है ग्रुप। अ नॉन एम्प्टी सेट G इज सेट टू बी अ ग्रुप इफ G इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू X। एक नॉन एम्प्टी सेट G है जो कि हम कह सकते हैं कि वो ग्रुप है। वो कब ग्रुप होगा? जब ये भी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। इसमें कौन कौन सी कंडीशंस है? G इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू X। क्लोज्ड का मतलब है क्लियर लॉ अप्लाई करना है, मतलब अगर वो क्लियर लॉ सेटिस्फाई करता है तो फर्स्ट कंडीशन क्लियर लॉ वाली है। सेकंड कंडीशन है द ऑपरेटर इज बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव। सेकंड हमारे पास एसोसिएटिव लॉ की जो है वो प्रॉपर्टी है। थर्ड है देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट। ये हमने तीनों कंडीशंस पहले पढ़ ली हुई हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। ग्रुप में 4 जो है ना उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मोनोइड में हमने पीछे मोनोइड में 3 कंडीशंस पढ़ी हैं। 3 कंडीशंस वो वाली और इसमें एक का इजाफा हो जाता है, और वो क्या है? इन्वर्स एलिमेंट है। फोर्थ वाली है इन्वर्स एलिमेंट फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी हैज़ इन्वर्स ए डैश बिलोंग्स टू जी सच दैट ए और ए स्टैरिक हमारे पास किसके इक्वल है? अगर कोई भी एक एलिमेंट है उसका हमने बाइनरी ऑपरेशन उस पर अप्लाई करना है उसी एलिमेंट के इन्वर्स के साथ, तो हमारे पास जवाब आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। इट इज़ डिनोटेड बाई जी अंडर बाइनरी ऑपरेशन। इन्वर्स एलिमेंट में अगर कोई एक एलिमेंट ए है वो जी से बिलोंग कर रहा है तो इसका इन्वर्स भी जी से ही बिलोंग करेगा। जब हम उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट में आएगा। नेक्स्ट अबेलियन ग्रुप और कम्यूटेटिव ग्रुप। अबेलियन ग्रुप में 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ग्रुप में 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं और अबेलियन ग्रुप में 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ग्रुप जी अंडर बाइनरी ऑपरेशन इज सेड टू बी अबेलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप इफ़ इट सेटिस्फाई कम्यूटेटिव लॉ। अगर ये कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है कि ए बी बिलोंग्स टू जी, देन ए स्टैरिक बी इक्वल्स टू बी स्टैरिक ए। और कंडीशंस क्या है? क्लियर लॉ इसमें है, क्लियर लॉ फर्स्ट कंडीशन। सेकंड एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट, एंड फिफ्थ वाली क्या है इसमें? कम्यूटेटिव लॉ। फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी ये वाली है। फर्स्ट 4 वाली तो हमने ऊपर पढ़ ली है और फिफ्थ प्रॉपर्टी इसमें जो न्यू है वो कम्यूटेटिव लॉ है। दिस सेट दैट सेटिस्फाई दीज 5 कंडीशन दैट इज़ अबेलियन ग्रुप और कम्यूटेटिव ग्रुप। हम उसे अबेलियन ग्रुप भी कह सकते हैं और कम्यूटेटिव ग्रुप भी कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी सेट जो कि 5 कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देगा तो वो हमारे पास कौन सा ग्रुप होगा? अबेलियन ग्रुप होगा अंडर बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, ये था ग्रुप थ्योरी का जो इंटरव्यू था, ये वो था स्टार्टिंग सारा कि ग्रुप क्या होता है, मोनोइड क्या होता है, इन सब के अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं। अब जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा सेमी ग्रुप, उसमें हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज़ थी, मोनोइड में 3 प्रॉपर्टीज़ थी, ग्रुप में 4 प्रॉपर्टीज़ हैं और अबेलियन ग्रुप में 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। चला।